आज की नाट्य तरंग में हम आपको सुनवा रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मूल कहानी पर आधारित नाटक विष वृक्ष का पहला भाग। हिंदी अनुवाद सत्या सहगल का और निर्देशन उर्मिला वर्मा का। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी शायद सो गए हैं। कहीं मर तो नहीं गए? नहीं नहीं, जरूर सोए हैं। बीमारी में आँख ही कहाँ लगती थी। आज कई दिनों बाद तो ऐसी नींद आई है, पुकारने से नींद टूट जाएगी। ओह, मुझे भी तो नींद आ रही है, यहीं पास ही सो जाती हूँ। बेटी, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, मेरी माँ। बेटी, तुमने बहुत दुख भोगे हैं। मैं जानती हूँ तुझे और भी दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे बाबू है तुम्हें छोड़कर चले गए। क्या? चले गए? कहाँ चले गए? क्या मर गए? हाँ बेटी, लेकिन तू घबरा मत। मैं जानती हूँ तेरी यह उम्र, फूलों से भी कोमल तेरा शरीर ऐसा कठिन दुख कैसे सह सकेगा। इसलिए तू अब यहाँ न रह, धरती को छोड़कर मेरे साथ चल। कहाँ जाना होगा? दूर, उधर। हाँ, उस नक्षत्र लोक में? नहीं माँ, मैं उतनी दूर न जा सकूंगी। ठीक है बेटी, ठीक है, जो तेरी इच्छा हो कर, लेकिन मेरे साथ जाने में ही तेरी भलाई थी। अभी तो वहां जाने से डरती है, लेकिन एक दिन तो पछताएगी और इसी नक्षत्र लोक में जाने के लिए व्याकुल होगी। जब तू मानसिक दुख से व्याकुल हो, मेरा स्मरण करेगी, तब मैं फिर दर्शन दूंगी। तुम मेरे साथ चलना। अभी मैं आकाश में जिधर उंगली उठाती हूँ उधर खूब गौर से देख। तुझे दो मनुष्य की शक्ल दिखाई देगी। यही दोनों मनुष्य तेरी इस संसार में सुख दुख के कारण होंगे। अगर तुमसे हो सके तो इन दोनों को देखकर विश्वास त्याग देना। वो देखो, ये तो एक अत्यंत सुंदर पुरुष की मूर्ति है। इससे कोई बुरा काम होना क्या संभव है? बेटी, इसका रूप देखकर भूलना मत। ये धनी मानी रूपवान होने पर भी तेरे अमंगल का कारण होंगे। और अब उधर देख। अरे, ये तो सांवले सलोने रूप वाली एक स्त्री है। भला इससे क्या भय? ये बड़े बड़े नयन वाली श्यामांगी स्त्री के रूप में राक्षसी है। इसे देखते ही प्राण लेकर भागना। अच्छा, अब मैं चली। माँ, मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। माँ, बाबू, 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 तुम कहाँ चले गए? बाबू, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे छोड़कर मत जाओ बाबू। मेरा भी संसार में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? कुंद, धीरज धर। मेरी प्यारी सखी कुंद, धीरज धर। इस तरह अधीर होने से क्या लाभ? बापू तो वापस आ नहीं जाएंगे।
कैसे धीरज धरू सकी? मैं तो अनाथ हो गई, मेरी देखभाल कौन करेगा? घबरा मत। जानती है, कल रात एक धनी मानी जमींदार जो अपनी नाव से कलकत्ता जा रही थी, आंधी पानी के कारण आगे नहीं जा सके और यही हमारे गांव में रुक गए। उन्होंने रात में तुम्हें देखा था और अनाथ निराश्रिता जानकर गांव वालों की राय से तुम्हें साथ ले जाने को तैयार हो गए हैं। लेकिन कुंत, तुम बार बार आकाश की ओर क्यों देखती हो? माँ कल आकाश से उतर कर आई थी, उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मेरी अकल पर कैसा पत्थर पड़ा कि मैं डर गई और माँ के साथ न गई। अब ये सोच रही हूँ कि उसके साथ चलूं, इसीलिए बार बार आकाश की ओर देखती हूँ। पगली, मरा आदमी भी क्या फिर आता है? अच्छा, माँ ने और क्या कहा? माँ ने आकाश में 2 मूर्तियों को भी दिखाया। एक बड़े ही सुंदर पुरुष की थी और दूसरी एक स्त्री की। कहा, यही दोनों इस संसार में तुम्हारे सुख दुख के कारण होंगे। इन्हें देखते ही विश्व त्याग देना। अच्छा, आकाश में जिस पुरुष और स्त्री की मूर्ति देखी थी उसे पहचानती हो? नहीं, उन्हें मैंने कभी देखा तक नहीं। पहचानने की कौन बात। लेकिन चंपा, वैसा सुंदर पुरुष और कोई कभी देखने में नहीं आया। लो, शायद वे बाबू आ भी गए। तुम्हें अपने साथ ले जाने के बारे में पूछने आए हैं। चलो उठो, बाहर चलो। चलो। क्यों खड़ी क्यों हो गई? चंपा, ये वही है। वही कौन? माँ ने जिसकी मूर्ति कल रात आकाश में दिखलाई थी। सच? देखो, गांव वालों में से कोई भी तुम्हें रखने को तैयार नहीं। मेरे साथ कलकत्ता जाना चाहो तो चलो, वहां मैं तुम्हें तुम्हारे मौसा के यहाँ पहुंचा दूंगा। बोलो कुंद, ये तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। चली जाओ। ठीक है। मालिक आ गए हैं। उन्होंने इनको आपके पास पहुंचाने को कहा है। आओ आओ, खुश रहो, जीती रहो। मालकिन, मैं जाऊं? अरे नहीं, अभी ठहर। जानती हो, इसी बालिका से मैं अपने भाई ताराचरण का ब्याह करूंगी, इसलिए तुम सब इसे मेरी भावज की तरह देखना। इसे किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उस पर विशेष ध्यान रखना। हाँ, अब इसे ले जाकर नहलाओ धुलाओ। मैं अभी आई। अरे, ये दासी तो वही विशाल नेत्र वाली श्यामांगी है जिसे माँ के दिखलाने पर मैंने आकाश में देखा था। तुम कौन हो? मेरा नाम महामाया है। हाँ? महामाया। दासी ने श्री चरणों में क्या अपराध किया है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आओ सूर्यमुखी, आओ। अगर कलकत्ता में ज्यादा दिन रहना था तो आज्ञा देते, दासी आपकी सेवा करने को दौड़ पड़ती। एक बालिका को पाकर क्या आप मुझको भूल गए? नहीं सूर्य, ऐसी बात नहीं। मैंने तो सब कुछ तुम्हें कलकत्ता से लिख ही दिया था। कुंद एक अनाथ बालिका है। सोचा था कलकत्ता में इसको इसके मौसा विनोद घोष के यहाँ से छोड़ दूंगा, लेकिन कई दिनों तक ढूंढता ढूंढता हार गया। वहां इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। फिर तुमने लिखा कि मैं इसे यहाँ लेता हूँ, इसी से लेता आया। वैसे कमल तो बहुत जोर दे रही थी कि इसे उसी के पास छोड़ दूं। देखिए, अगर आप कोई चीज पावें तो उस पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए, लेकिन देखती हूँ आजकल आप पर आपकी बहन का ही पूरा अधिकार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन कुंद को पाने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? नहीं जानते? नहीं तो? मैं ताराचरण के साथ इसे ब्याह दूंगी। ओह, अच्छा अच्छा। तो अपनी भाभी बनाना चाहती है? हाँ, तारा के लिए एक अच्छी लड़की मैं कितने दिनों से खोज रही थी। अगर विधाता ने वैसी लड़की जुटा दी है तो मुझे निराश मत कीजिए। कमल मुखी को मैंने लिख दिया है और गहने भी गढ़वाने को दे दिए हैं। अच्छी बात है।
जैसा ठीक समझो करो। अकेले बैठे क्या सोच रहे हैं? आजकल तबीयत अच्छी नहीं रहती, तो कोई दवाई क्यों नहीं लेते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं प्राय कुंद के बारे में सोचा करता हूँ। बेचारी पर कैसी विपत्ति आ पड़ी। हाँ, कितने शौक से शादी की थी, लेकिन 3 साल में ही विधाता ने उसका सिंदूर हरण कर लिया। आप चिंता न करें, मैं उसे अपने यहाँ ले आई हूँ। और उसके मकान का क्या हुआ? उसे मैंने बेच दिया और उसका पैसा कुंद के नाम से जमा करवा दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहती थी कि वो वहाँ अकेली रहे। आप अपने चचेरे भाई देवेंद्र को तो जानते ही हैं। हाँ। ताराचरण के रहते भी वो कुंद को अपने जाल में फंसाना चाहता था। चोरी छिपे उसके घर के अंदर जाने की भी उसने हिम्मत की। ये तो जब मुझे पता चला तो मैंने ताराचरण को इतना डांटा फटकारा कि फिर देवेंद्र को उसके यहाँ जाने का कभी अवसर ही नहीं मिला। तब तो उसे यहाँ लाकर तुमने अच्छा ही किया। हाँ, वो तो ठीक है स्वामी, लेकिन आपको क्या होता जा रहा है? क्या हो रहा है मुझे? अपना शरीर नहीं देखते, सूख कर कैसा होता जा रहा है, और ऊपर से मद्यपान भी शुरू कर दिया है। प्राणनाथ, मेरे अनुरोध से इसे छोड़ दीजिए। क्यों? इसमें दोष क्या है? दोष क्या है ये तो मैं नहीं जानती, तो भी मेरा अनुरोध है। मैं पागल हो गया हूँ। पागल पर श्रद्धा रखो या न रखो, अब मौत की जरूरत नहीं। दुखी मत होइए स्वामी, दुखी मत होइए। आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो जाती हूँ। आगे से कभी कुछ ना कहूंगी, कभी कुछ ना कहूंगी। ओह, न जाने इन्हें क्या होता जा रहा है। पहले तो बड़े ही शीतल स्वभाव के थे, अब इन्हें बात बात पर क्रोध आता है। जिस दिन से कुंद इस घर में आई है, उसी दिन से इनमें ये परिवर्तन आता जा रहा है। मेरी तो जैसे कोई बात ही नहीं सुहाती। उस दिन बेवजह नौकर को इतना पीट दिया। आज दीवान जी भी कह रहे थे, आजकल बाबू कुछ देखते नहीं, संपत्ति गई समझिए, अब कुछ रहने की नहीं। तो मैं क्या करूं? जिनकी संपत्ति है वे रखेंगे तो रहेगी, नहीं तो गई ही है। लेकिन अब मुझसे इनका दुख सहा नहीं जाता। हाँ, कमल को सब बातें खोलकर लिख दूं, शायद वो ही इन्हें कुछ समझा सके। जय राधे, जय राधे। अरे कौन हो तुम? मैं हरिदासी वैष्णवी हूँ। तो भीतर क्यों आई? ठाकुर बाड़ी में जाओ, भीतर आने का हुक्म नहीं। ऐसी विचित्र वैष्णवी तो कभी देखने में नहीं आई थी। रूपवती जरूर है, मगर हाथ पैर, चलना फिरना और कंठ स्वर सभी पुरुष जैसे हैं। तुम कौन हो जी? मेरा नाम हरिदासी है। आप लोग एक गाना सुनिएगा? हाँ, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। तो क्या गाऊं? मैं तो गोसाई जी का विनय सुनूंगी। सूरदास जी का पद गाओ। नहीं, गीत गोविंद। कान्हा तेरे नैना में जादू भरी ये गीत गाओगी तो सुनूंगी, नहीं तो नहीं। अजी, तुमने तो कुछ फरमाइश नहीं की। अरे कुंद, सबकी बात टालकर केवल तुम्ही से पूछ रही है। भजन गाने को कहो ना। कुंद भजन गाने को कहती है। अच्छी बात है। कोई कछु कहे मन मोर लागा, लागा रे लागा। कछु कहे मन मोर लागा, लागा रे लागा। कछु कहे मन मोर लागा। ऐसी प्रीत लगी है तो से, ऐसी प्रीत लगी है तो से, जैसे सोना में सुहागा रे। कछु कहे मन मोर लागा, लागा रे लागा। कछु कहे मन मोर। गाने से मेरा कंठ सूख रहा है, थोड़ा पानी पिलाओ। सुना कुंद, तुम्ही से पानी मांग रही है,
जाकर ले आ। लाती हूँ। लो। ना 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 ना, मैं तुम्हारा लोटा नहीं छूंगी। चलो वहां चलकर मेरे हाथ पर पानी डाल दो। मैं वैरागिन हुई तो क्या? मैं? हाँ हाँ जाओ ना। हरिदासी तुम्हारी हाथ से पानी पीना चाहती है तो हम क्या करें? अच्छा चलो। तुम तो कुंद हो ना? क्यों? तुमने अपनी सास को कभी देखा है? नहीं, सुना है वो तो कुल में कलंक लगाकर कहीं चली गई थी। तुम्हारी सास यहाँ आई है, वो मेरे घर में है। तुमको एक बार देखने के लिए बहुत रो रही है। हजार बुरी हो फिर भी सास है। वो तो यहाँ आकर तुम्हारी मालकिन के सामने अपना काला मुंह दिखा नहीं सकेगी। तुम्हें मेरे साथ चलकर उससे भेंट क्यों नहीं कराती? नहीं, मैं मालकिन से पूछे बिना कहीं नहीं जा सकती। नहीं नहीं, मालकिन से नहीं कहना, नहीं तो वो नहीं जाने देंगी। तब मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है तुम्हारी सास फिर गांव छोड़कर भाग जाए। तो क्या हुआ, मैं बिना पूछे नहीं जाऊंगी। अच्छी बात है, तो मालकिन से अच्छी तरह समझा कर कर रखना। मैं किसी दूसरे दिन आकर ले जाऊंगी। और देखो जरा रोना कलपना भी, नहीं तो वो जाने न देंगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो जी? ये एक वैरागिन है, भजन गाकर सुनाने आई है। बहुत अच्छा गाती है, ऐसा मधुर गाना तो कभी सुना नहीं। हाँ, अब पुरस्कार चाहती है। अच्छा तो ये लो पुरस्कार, और अब जाओ। कोई कछु कहे मन मोर लागा, लागा रे लागा, कछु कहे मन मोर लागा, लागा रे लागा, कछु कहे मन मोर लागा। सलाम पहुंचे सरकार। क्या फिर किसी ने खीरा चुराया है? नहीं हुजूर, खीरा ककड़ी नहीं, इस बार बहुत बड़ी रकम चोरी हुई है। कहाँ? क्या चोरी हुई है? गोविंदपुर में चोरी हुई है सरकार। बड़े भैया की सोने की डिब्बी में एक कानी कौड़ी थी, उसे किसी ने ले लिया है। तुम्हारे भैया की सोने की डिब्बी तो सूर्यमुखी है। ये कानी कौड़ी क्या? सूर्यमुखी की बुद्धि। अच्छा, तो वो कानी कौड़ी किसने चुराई? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसके पत्र से ये जाहिर है कि वो कानी कौड़ी खो गई है। नहीं तो बेचारी ऐसा पत्र क्यों लिखती? क्या लिखा है पत्र में? सूर्यमुखी ने आपसे कहने की मनाही की है, लेकिन जब तक मैं सब बात आपसे नहीं कर लेती मेरे जी को चैन नहीं मिलता। तो लीजिए मैं पत्र पढ़ देती हूँ। प्रिय कमलमुखी, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के सिवाय और कुछ नहीं समझती, और तुम ही मुझे सच्चे हृदय से प्यार करने वाली हो, दूसरा कोई नहीं। अंतःकरण के भीतर जो व्यथा होती है वो किसी से बिना कहे हृदय का बोझ हल्का नहीं होता। और फिर तुम्हारे भाई की बात तुम्हारे सिवा दूसरे के नजदीक बोल भी नहीं सकती। मैंने अपने ही हाथ अपने घर में आग लगाई है, आप ही अपनी चिता रची है। कुंद नंदिनी अगर भूखों मरती तो इसमें मेरा क्या बिगड़ता? मैं क्यों अपने को मिट्टी में मिलाने को उसे ले आई? क्या जानती थी वो यहाँ आकर मुझे को खा लेगी। संसार में अगर कोई मेरे सुख या चिंता का विषय है तो वो स्वामी, उसी प्राणाधार प्रणय मूर्ति पति को वो मेरे हृदय से छीन रही है। कमल, मैं तुम्हारे सहोदर की निंदा नहीं करती, लेकिन क्या करूं? जो प्राणनाथ इतने शांत चित रहते थे वे आप इतने बेसुध क्यों रहते हैं? अपने दुख की और कहानी सुनाकर मैं तुम्हें भी दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन और कहूं भी किससे? कहने को अभी और बहुत बातें रह गई हैं। वो जब तुम आओगी तो सब बताऊंगी। एक बार आओ, तुम्हें छोड़कर कोई दिन, एक बार अवश्य आकर मुझे देख जाओ। तुम्हारी सूर्यमुखी। हाँ, तो अब क्या करना होगा वही कहो। करना यही होगा, सूर्यमुखी की बुद्धि खो गई है, उसे बुद्धि देनी होगी। बुद्धि जो कुछ है वो सतीश मुन्ने की है, इसलिए उसे एक बार गोविंदपुर आने के लिए उसकी मामी ने लिखा है। बुद्धिदाता तो बहुत उपयुक्त है। जो हो, अब मैं सब समझ गया।
लड़का जाएगा तो साथ में माँ भी जरूर जाएगी। सिर्फ सतीश का ही निमंत्रण नहीं, मेरा और आपका भी है। मेरा क्यों? अजी वाह, मैं अकेली जाऊंगी भला? मेरे साथ पान का डब्बा और हाथ पोंछने का तौलिया आदि कौन ले जाएगा? देखो जी, ये सूर्यमुखी की जाति है। अच्छा? सिर्फ पानदान और तौलिया ढोने के लिए अगर दामाद की जरूरत होती है तो मैं 2 दिन के लिए एक दामाद भाड़े पर लाकर तुम्हारे साथ कर देता हूँ। तो ये लो, ये लो। तो फिर मुझसे ठट्ठा क्यों करने आई है? मेरी खुशी ठट्ठा करूंगी। तो मेरी भी खुशी मैं भी कहूंगा। खैर कमल, मजाक छोड़ो। क्या सचमुच ही तुम गोविंदपुर जाना चाहती हो? मैं अकेला कैसे रहूंगा? तो क्या मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ जाना चाहती हूँ? मैं भी जाऊंगी और आप भी जाएंगे। देखो कमल, तुम जाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन इस काम के समय मेरा जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मेरे जाने का इंतजाम कर दीजिए। लौटोगी कब? ये क्यों पूछते हैं? अगर आप न जाइएगा तो मैं वहाँ कै दिन रह सकूंगी? प्रणाम भैया। अरे कमल, तुम कहाँ से आ रही हो? भैया, ये बच्चा पकड़ लाया है। अच्छा, ये बात है। मारो पाजी को। अच्छा लल्लू, तू चल मेरे साथ। अरे कुंदी मुंदी दुंदी कहाँ है? अरे कुंदी, अच्छी तो है? अरे हूँ क्या? कह हाँ बहन, अच्छी हूँ। देख, मुझे बहन कहा कर, नहीं तो तेरे सर पर आग धर दूंगी। हाँ। कमल, कहो कमल, कितने दिन की छुट्टी मिली है? केवल 2 दिनों की भाभी। नहीं कमल, ऐसा न कहो, कुछ दिन तो और रहो। तुम्हारे चले जाने पर मेरा जीना कठिन है। तुमसे सब बात कहना भी नसीब न होगा। चिंता न करो भाभी, तुम्हारा काम किए बिना नहीं जाऊंगी। मेरा क्या काम करोगे? तुम्हारा श्राद्ध, तुम्हारा कंटकोद्धार। अरे कुंद कहाँ चली गई? ठहरो, मैं अभी देख कर आती हूँ। अरे तुम यहाँ तकिए पर सिर रखकर रो रही हो? कुंदी, कह तो क्यों रोती है? तुम क्यों जा रही हो? अरे वाह, मैं जाऊंगी इससे तू रोती क्यों है? तुम मुझे प्यार जो करती हो। क्या और कोई तुम्हें प्यार नहीं करता? कुंदी, कौन प्यार नहीं करता? गृह स्वामिनी प्यार नहीं करती, भैया प्यार नहीं करते। मुझसे मत छिपाओ। अच्छा सुन, जब मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे चाहती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं चलती? चलोगी? नहीं। कुंद, सच सच कहना। क्या? जो मैं पूछूंगी। मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, मुझसे कुछ मत छिपाना कुंद। शपथ लेती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। क्या पूछती हो? क्या तुम भैया को बहुत चाहती हो? सच सच कहो। समझ गई, मरती हो तो मरो, इसमें हानि क्या है? लेकिन साथ साथ और लोग भी तो मर रहे हैं। कुंद, मैं फिर कहती हूँ, मेरे साथ चलो, और नहीं चलोगी तो यहीं रहकर मरो। सोने का संसार मिट्टी में मिलेगा, और क्या। खूब सोच समझ कर देखो, मेरे साथ चलोगी या यहीं रहोगी? अरे ये कौन गा रहा है? चलो कुंद, गाना सुने। उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ मर जाना है, ना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना। बैरागनी जी, तुम्हारे मुंह में खाक पड़े, तुम मर क्यों नहीं जाती? क्या और कोई गीत नहीं जानती? क्यों? ठहरो, मैं क्यों का अर्थ अभी बताती हूँ। अरे जरा बबूल की एक डाल तो ले आ। कांटा गड़ने में कितना सुख होता है, इस वैष्णवी को बता दूं। देखो, ये सब गीत हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। गृहस्थ के घर में गाने योग्य गीत गाओ। भाभी, वैष्णवी का गाना तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम सुनो, मैं तो चली। अरे नहीं नहीं, चलो मैं भी चलती हूँ। अच्छा हुआ सब लोग चले गए। कौन? तुमने अपनी सास से मिलने के बारे में क्या सोचा है? कमल, जरा देख तो, हम लोगों के आने के बाद कुंद वैराग्नि के साथ कैसी खुसफुस कर रही है। करने दो, वो भी स्त्री है, पुरुष तो है नहीं। स्त्री है या पुरुष, इसका क्या निश्चय? सो क्या? मुझे तो मालूम होता है ये कोई छद्मवेशी पुरुष है।
ये तो अभी जान सकती हूँ। कुंद बड़ी पातनी है। ठहरो, मैं एक बबूल की डाल ले आती हूँ और इसे मर्द से औरत बनने का अभी मजा चखाती हूँ। महामाया। जी मालकिन। देख माया, इस वैष्णवी को पहचानती है? नहीं तो, मैं तो कभी अपने टोले मोहल्ले से बाहर नहीं जाती, भला मैं कैसे पहचानूंगी? तो ठीक है, इस वैष्णवी को तुम्हें पहचानना होगा। कौन है, कहाँ रहती है, कुंद के साथ इतना घुल घुल कर बातें क्यों करती है, ये सब अगर पता लगा सकोगी तो तुम्हें एक नई बनारसी साड़ी इनाम दूंगी। अच्छा, तो जानने के लिए कब जाना होगा? तुम्हारी जब खुशी हो। लेकिन देखो, अभी पीछे पीछे नहीं जाने से फिर उसका पता नहीं लग सकेगा। और हाँ, कुछ बबूल के कांटे भी लेती जाना। जो कहिएगा कराऊंगी, लेकिन सिर्फ साड़ी ही नहीं लूंगी। और क्या लोगी? एक वर लेना चाहती है भाभी, किसी के साथ इसका ब्याह करा दो ना। अच्छा, ये भी हो जाएगा। लेकिन मेरे लायक वर तो घर ही में है। अरे कौन? यमराज। नाट्य तरंग में अभी आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मूल कहानी पर आधारित नाटक का पहला भाग सुन रहे थे, विष वृक्ष। हिंदी अनुवाद सत्या सहगल का था और निर्देशन उर्मिला वर्मा का। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग हम आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में। नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।